और भाई सुबह की राम की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में हो सकते हैं कई नाम। पार्टी की कोशिश 10 मार्च तक कई नाम तय किए जाएं और 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। तो देर रात तक मंथन हुआ और माना जा रहा है कि अब बीजेपी जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में हो सकते हैं पार्टी के बड़े नेताओं के कई नाम और 10 मार्च तक कई नाम तय किए जाएं। कोशिश यही है। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक पार्टी सबसे पहले उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर उन्हें हार मिली है। बताया गया है कि अगले 1-2 दिनों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। ये माना जा रहा है कि आज या कल में ये लिस्ट, पहली लिस्ट यहाँ पे आएगी और इसको लेकर के ही देर रात तक ये बैठक चलती रही। खबर है कि यूपी में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के साथ ही करीब 50 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और बस उनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 6 सीटें ही छोड़ेगी। इस बैठक में यूपी के अलावा असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार दिल्ली में भी होमवर्क हुआ, एक्सरसाइज हुई और अब इंतजार सभी को है कि लिस्ट जल्द ही जारी हो जाए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में महामंथन किया गया है। रात 3 बजे तक ये पूरा मंथन किया गया है और संभवतः माना जा रहा है कि आज जो पहली सूची है वो जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे सीटें हैं जिनको लेकर लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आज से इसका सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये जो सूची है ये जारी कर दी जाएगी और 10 मार्च तक तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। इसके साथ सहयोगी दलों को लेकर भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी लगभग तय हो गया है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन को ये माना जा रहा है कि 6 सीटें देने पर विचार किया गया है और एनडीए जो है अपने सहयोगियों को 6 सीटें देगी जिसमें रालोद भी शामिल है। रालोद को 2 सीटें, इसके साथ साथ अपना दल एस को जो है बाकायदा 2 सीटें, इसके बाद निषाद पार्टी को 1, सुभाषपा को 1, इस तरह का प्लान बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि सहयोगी दल क्या इस पर कहते हैं। इसके साथ साथ आज चूंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की भी करीब 15 से 20 सीटों का के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हो सकती है। ठीक है विशाल, बने रहेंगे हमारे साथ, वापस आते हैं आपके पास अगली खबर पर। और इस बीच